लोग हैं। नीट 2025 का पेपर कंक्लूड हो चुका है और थोड़ी देर पहले हमने मुलाकात करी है बच्चों से और देखा है पेपर। तो पेपर के बारे में ओवरऑल मैं जो फिज़िक्स के बारे में कह सकता हूँ, वो पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ सेट आउट करा गया है। बहुत ज़्यादा टफ प्लस बहुत ज़्यादा लेंदी, दोनों ही बातें इंक्लूड करी गई हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नीट उन सवालों को देगा। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने डायरेक्टली देखे हैं। वैसे जेई PYQs मौजूद हैं, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि कुछ अगर आप सालों के सवाल देखेंगे 1920s के, तो आपको जेई के पैटर्न पे सवाल हैं। मतलब इवनली मैं कह सकता हूँ कि इवन ये भी कह सकता हूँ कि जेई के ही सवाल हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो मौजूद था वो कुछ ऐसा था जिसमें मुझे एक दो जो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें बीच में एक वायर डाल दिया गया है, उसमें से करंट बताना है। अब नॉर्मली एक नीट का बच्चा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कर सकता है, वहाँ पर एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच में एक वायर डाल दिया गया है। तो सवालों का जो लेवल था कुछ ना कुछ जो नीट के हिसाब से नहीं था इस बार, या बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत जो मैं समझता हूँ नहीं थी नीट के अंदर, जो इस बार एनटीए ने करी है। इतना हाई भाई आपके बायोलॉजी के बच्चे के एग्ज़ाम ले रहा है, नो नीड कि आप इतना टफ पेपर फिजिक्स सेट आउट करिए। बच्चों की बहुत मेहनत होती है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर वो बच्चे जो 2 या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इसी आस में बैठे हुए हैं कि वो इस बार के पेपर को प्रिपेयर करेंगे भाई प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पर, तो ये पैटर्न तो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा वाली बात होगी। कहीं ना कहीं बच्चे बहुत डिसहार्टेंड है इस बात से। तो मैं नहीं समझता कि इतना लेवल हाई सेट आउट करना एक नीट के एग्ज़ाम के लिए सही होगा। बायो एक बच्चे की ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर उसको अपने आप को फर्दर प्रोसीड करना है, तो आप उसमें टफनेस दिखाइए। केमिस्ट्री में, बट फिज़िक्स का ऑल ऑफ द सडन इतना हाई पेपर जाना अभी के हिसाब से मुझे को जस्टिफाइड नहीं लगता है। इफ़ आई से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख रहे हैं, बस पिछले 2 से 3 साल से वो पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। हमारे साथ है केमिस्ट्री वाली मैम, देखते हैं उनको क्या कहना है इस बारे में। तरू मैम बताइए क्या कहना है जो ये आया है इस बार पेपर फिजिक्स का। हम लोगों ने देखा, बच्चों से बात भी करी है। खैर हम लोग के बच्चों ने कहीं ना कहीं अच्छा भी करा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई है पेपर को अटेंड करने में। उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है पूरी अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करने की। बाकी हाँ, पेपर नीट का टफ दिया गया है। 2016 के बाद से पेपर कंटिन्यूसली इजी आ रहा है। नहीं, और आप कितने चैलेंज बच्चे को देना चाहेंगे? आपने 20 मिनट जो एक्स्ट्रा थे वो भी आपने छीन लिए। उसके बाद आपने बायो में भी कुछ ऐसे टर्म्स डालने। निधि मैम, बायो के बारे में क्या कहिएगा? कुछ क्या टर्म्स आपने चेक करे, कुछ ऐसे थे? बायो में कुछ एक क्वेश्चन था जो शायद उसके बारे में सुना ही नहीं था, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्ट लाइन से ना पूछकर उसको काफ़ी डिफ़ाइन करने की चीज़ों को घुमा करके पूछा गया। इसके बाद रिलेट करके भी काफ़ी पूछा गया। तो बेसिकली बायो के ऊपर लेंदी हो गया। लेंदी होने की वजह से बायो ने टाइम ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री को उतना टाइम नहीं दे पाए जितना बच्चों को देना चाहिए था। तो अभी फिजिक्स में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, नहीं सॉरी बायो की बात करें, तो बायो आप 35 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स OMR के साथ आपको करनी होती है नीट में, अगर आपको फिजिक्स के लिए टाइम चाहिए। पर अगर बायो OMR के साथ आपकी 45 टू 50 मिनट्स ले जा रही है, तो इसके लिए फ़िज़िक्स में इफेक्ट तो पड़ना ही था। एंड फिज़िक्स का लेवल टफ था, टाइम बचा नहीं बच्चों के पास, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया, जिसकी वजह से पेपर बच्चे इतना टफ अटैम्प्ट उनके लिए ज़्यादा टफ हो गया। मतलब अटैम्प्ट जितना करना चाहिए उतना टफ हो गया उनके लिए, क्योंकि वो अटैम्प्ट नहीं कर पाए। बाकी केमिस्ट्री वाली मैम से पूछते हैं। बाकी मेरा तो कहना यही है, 2016 के बाद से आप 9 साल के प्रीवियस ईयर को डिफाई कर रहे हैं। आप पैटर्न को बिल्कुल ही बदल रहे हैं, और वो भी नीट के बच्चों के लिए जिन्हें फ़िज़िक्स की इतनी बेहतर कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें MBBS में फ़िज़िक्स कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़नी है जाके, तो आप उन्हें इतना टफनेस दे के जेई के भी क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कम्प्लीटली मैं कहूँगी वहीं से लिए गए हैं एज इट इज़, जैसा सुनने में आ रहा है। तो इतना टफनेस फिजिक्स में एक्सपेक्टेड नहीं है। बायो में आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री के कुछ एरियाज़ हैं जो बच्चों को कंटिन्यू देखने पड़ेंगे आगे जाके भी, उसमें करना थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन फिजिक्स में करना एक नीट वाले के लिए ये गलत जस्टिफाई बात नहीं है। जस्टिफाई और ऊपर से मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि इतना अगर आपको फिजिक्स टफ देना है तो फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम क्यों निकाला? मतलब एक नीट का बच्चा कितने चैलेंजेस को ओवरकम करे। देखिए पहले ही एक बच्चे के लिए 3 घंटे में 180 क्वेश्चन का मोमेंटम बनाना आसान काम नहीं होता। देखिए 180 क्वेश्चंस बच्चा कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, तो ये चीज़ अपने आप में एक चैलेंज है। उसके लिए चीज़ें याद रखना अपने आप में चैलेंज है। चलिए आपने समय कम करा, लेकिन समय कम करा है इसके लिए मैं ये समझ रहा था कि पेपर में थोड़ा सा बच्चों को चैलेंज एक ही रखा जाएगा कि टाइम एक चैलेंज है, लेकिन यहाँ तो फिजिक्स के पेपर को ही थोड़ा सा और ऊपर लेवल ले जाया गया है। इवन ये चीज़ें तीनों में थी, कहीं ना कहीं लेवल पर थी, बट फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से ये जो हायर लेवल चूज़ कर लिया है।
पेपर को सेट आउट करने का, ये एक जस्टिफाइड बात नहीं है। अगर फिजिक्स का ये थोड़ा सा अप करके लेंदी कर देते, मतलब कुछ क्वेश्चन लेंथ कर देते, सॉल्विंग बढ़ा देते, नहीं, फिजिक्स हर- केमिस्ट्री ऐसे ही रखते। 2-3 लाइनर Bio। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन हर नहीं है। क्वेश्चन 4 to 5 लाइनर क्वेश्चन बना हुआ है भाई। बच्चा उसको रीड आउट करने में, डाटा निकालने के लिए समय होता है ना। आप और एक ये- चैलेंज दे सकते हैं, टाइम लीजिए, लेकिन फिजिक्स का पेपर इतना टफ सेट आउट करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से बच्चों का मोरालिटी भी डाउन हो जाता है। अगर आप पेपर देख रहे हैं OMR निकाल के और फिजिक्स आपको ऐसे दिख जाए, तो वो अटेम्प्ट करने पे बायो जाते ही जाते उसका जो दिमाग है वो काम करना एक टाइम में धीमा हो जाता है, बिकॉज उसे पता है आगे फिजिक्स उसे टफ अटेम्प्ट करनी है। बायो भी क्वेश्चन इतने लेंदी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को समेट के आखिरी तक रख पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल होगा। बच्चे वहाँ पे बता रहे थे जो सेंटर से निकले थे कि कुछ 2 घंटे तक तो अपना ही पेपर करते रहे, 2-2.5 घंटे बाद जब हमने सर उठा के देखा है तो बच्चे हेड डाउन करके लेट चुके थे। हाँ। और बचे हुए बच्चे हमें देख रहे थे कि अभी तक हम पेपर कैसे कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो कुछ बच्चे समय तो- हो चुका था कुछ जितने में बच्चे फिजिक्स तो केमिस्ट्री तो मतलब बायो तो हो ही चुकी हो ही थी, चुकी थी। केमिस्ट्री बायो, फिर वो और वक्त था फिजिक्स का। कुछ बच्चों का, उन लोगों का रिस्पांस ये था कि भैया कुछ बच्चे तो लिटरली रो से रहे थे रो पेपर रहे देने थे, के वो बाद, पास में बैठे रो रहे थे। पास में बैठे रो रहे थे उनके पास। तो भाई आई थिंक ये सब जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इन्हें बच्चों के फ्यूचर के बारे में आई थिंक इतना कंसर्न होना चाहिए कि बिल्कुल। एटलीस्ट वो पैटर्न से ना हटे। रोएगा सिर्फ वही जो मेहनत करके आया था और उसे उसकी ज़रूरत थी। उसे जो जरूरत मेहनत करके नहीं आया, जो ईमानदार नहीं था, वो कभी नहीं रोने वो वाला कभी है। नहीं रोने वाला है। जो रोया सिर्फ वही है जिसको पूरी उम्मीद थी कि ऐसा होगा, मैं सब सही कर लूँगा, मैंने मेहनत करी है, और फिर भी जब सब कुछ गलत हुआ है बस वही रोता है। कोई रोना नहीं। यहाँ पे डिसअपॉइंट करा है कहीं पे Disappointment NDA ने, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है। बाकी अब कट ऑफ में ये नीचे लेके आए तो शायद ये अपने किए कट को ऑफ कुछ भी- जस्टिफाई कर सके। नहीं, कट ऑफ कंफर्म, एक कट ऑफ नहीं आई तो फिर कुछ ना कुछ है इसमें जो नहीं, होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, चलिए आपने एक बार कट ऑफ नीचे कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो पूरा टीचर इंडस्ट्री है वो बच्चों को कहीं ना कहीं, आज के बच्चों को समझाने में ये लगी हुई है कि आप चीज़ों को आउट ऑफ द सिलेबस बहुत टफ मान के मत पढ़िए। भाई आजकल बच्चे जो हैं आधे से ज़्यादा तो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए इतना स्टफ़ है, वो ऑनलाइन भी निकाल लेंगे, वो कोचिंग का मटेरियल भी रेफ़र करेंगे, वो तमाम और कोचिंग्स हैं उनका मटेरियल रेफ़र करेंगे, वो ज़बरदस्ती चीज़ों को और ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे पेपर फिर से इस बात को ट्रू कर देते हैं और बच्चा फिर से एक्सेस पढ़ना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल, जिस बच्चे को एक बिल्कुल स्टिक टू दी मटेरियल रहना चाहिए जितना उसका आता है, आता है उतना। और जैसा नॉर्मल हम लोग का थोड़ा कहें भाई चलता भी है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है नीट के बच्चे को भी, एडवांस की भी रिएक्शन है वो पढ़ता है केमिस्ट्री में, वो डिफाई करा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें दे रहे हैं तो बच्चा भी कहेगा नहीं अब तो पढ़ के ही जाना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ एकदम से हमारे में ख़राब हो गया इस बार, तो बच्चे और अपने आप को बच्चे के कंसाइज दिमाग नहीं में कहीं रखेगा। ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि पिछला कट ऑफ 650 है। बिल्कुल, ये बच्चे के बाद में बात बनी हुई है दिमाग में कि 650 का कट ऑफ चल रहा है हमारा। इस चक्कर में आधे बच्चों का तो हालत ही खराब हो गई होगी अटेम्प्ट अगर करते सिलेबस करते। को बाउंड्री नहीं दी गई तो इस तरह से तो बच्चा फिर जो इनफाइनाइट अटेम्प्ट है उनको यूज़ ही कर पाएगा, बस वो इनफाइनाइट अटेम्प्ट तक देता रहेगा। और लास्ट टाइम के स्कैम की वजह से वैसे ही ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बच्चों ने तैयारी छोड़ दी होगी। बहुतों ने छोड़ जो दिया, ड्रॉपर उन्होंने थे उम्मीदें उनमें से छोड़ दी बहुत हैं। ही ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ड्रॉप भी तो आया था रजिस्ट्रेशन में, जो पिछले इस बार नीट के रजिस्ट्रेशन भी ड्रॉप हुए हैं। कैंडिडेट्स थे वो डिक्रीज हुए हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन डिक्रीज हुए थे इस बार। यही सब कारण है, यही सब कारण है। खैर देखिए, इसके बारे में भी थोड़ी समय में आपको हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे आपको एक पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा।